साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों की क्लासेस जो है सेमेस्टर की करवा रहा था, है ना। तो 7 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्टिव पेपर होते हैं। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट लिए जाते हैं। तो हमारा जो कोर्स है जो ऐप पे अवेलेबल है उसमें हमने कई सारे सब्जेक्ट को जो है कवर अप किया है। बट फिर भी कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होने के कारण से कई सारे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाते हैं जिसे हम कवर नहीं कर पाए हैं अभी तक कोर्सेज में। उसी में से एक सब्जेक्ट का जो है रिक्विजिशंस हमारे पास आया है, रिक्वेस्ट आया है कि ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड लाइफ साइकिल एनालिसिस, है ना। ये सब्जेक्ट है जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को लेकर रिक्विजिशंस जो है आए थे, रिक्वेस्ट आए थे कि इस सब्जेक्ट को भी जो है डील किया जाए। और उनके रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं इस को जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, एग्ज़ाम जो है आपका इस साल का तो निकल गया, जिनका एग्ज़ाम्स था, क्योंकि अब 1 से 2 दिनों में कोई भी चीज़ें पॉसिबल तो नहीं होती है। अगर आपको रिक्वेस्ट करना था तो कम से कम 2-3 महीने पहले रिक्वेस्ट करते तो पूरा कोर्स जो है सब्जेक्ट का डेवलप कर दिया जाता। बट ये अभी जो है मेरे पास 24 तारीख को रिक्वेस्ट आया, 24 फरवरी 2026 को। तो उसके हिसाब से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद मतलब 2026 के बाद जब भी 7 सेमेस्टर का एग्जाम्स होगा तो उस टाइम 27, 28, 29, 30 इसमें अगर आप एग्जाम देंगे तो उस समय आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लाइफ साइकिल एनालिसिस का जो सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक्स हैं उसके साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी जो है आपके साथ डील किया जाएगा। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी आपको जो है जो कोर्सेज हैं हमारे ऐप पे जो अवेलेबल हैं उस पे आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो है सिलेबस तो ऑलरेडी विजिट कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम जानेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है डेवलप्ड टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए जो है हमारा ये असेसमेंट किया जाता है बिफोर प्रोजेक्ट आर अप्रूव। कोई भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले 1970 में यूएसए ने जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, एनईपीए। बाद में एडॉप्ट किया गया इसको ग्लोबली। और इंडिया में, है ना, इंडिया में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है सबसे पहले नोटिफाई किया गया 1994 में। और इसको अपडेट किया गया अंडर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंतर्गत इसको जो है सबसे पहले नोटिफाई किया गया, कब? 1994 में। पर्पस क्या होता है इसका? इसका पर्पस होता है प्रिडिक्ट करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। किसको प्रिवेंट करना? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करना बिफोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सजेस्ट मिटिगेशन मेजर्स। और ये भी बताता है कि किस तरीके से कोई अगर इन्वायरमेंटल असेसमेंट के दौरान खतरा हो रहा है या डैमेजेस कर रहा है तो उसको से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में भी ये बताता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट
असेसमेंट मेथोडोलॉजी जो है ये बताता है एक सिस्टमैटिक टेक्निक को जो यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट और इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट environmental impact of a proposed project. A good methodology should be, एक अच्छा मेथोडोलॉजी में क्या होता है, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ट्रांसपेरेंट, टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव, इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट्स जो है हमारा होना चाहिए एक अच्छे मेथोडोलॉजी के अंतर्गत। commonly used environmental impact assessment method, इसमें आता है एडोक मेथड। क्या होता है, एडोक मेथड। एडोक मेथड मीनिंग क्या है एडोक मेथड का, द सिंपलेस्ट मेथड based mainly on expert judgment and experience, no structured format is followed। फीचर्स देखें तो एक्सपर्ट लिस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट्स, नो रैंकिंग और क्वांटिफिकेशंस, मोस्टली क्वालिटेटिव्स। एडवांटेज अगर देखें तो क्विक, सिंपल और लो कॉस्ट। डिसएडवांटेज देखें, नोट साइंटिफिक, may miss important impacts, no impact magnitude कंपैरिजन, मतलब किसी तरीके का मैग्नीट्यूड कंपैरिजन का इम्पैक्ट जो है हमारा नहीं आता है, ये डिसएडवांटेज है। सुटेबल होता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए और प्रिलिमिनरी एनवायरमेंटल रिव्यू के लिए जो है ये आपका सुटेबल होता है। फिर आता है चेकलिस्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्ड लिस्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का दैट मे बी अफेक्टेड, जो कि अफेक्टेड होता है। टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट, सिंपल चेकलिस्ट, डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, स्केलिंग चेकलिस्ट, वेटेड चेकलिस्ट, ये आपके जो है टाइप होते हैं चेकलिस्ट के। एग्जाम्पल अगर हम देखें पैरामीटर्स का, तो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइज, सॉइल, फ्लोरा फौना, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये आपका होता है। एडवांटेज देखें तो इंश्योर्स नो फैक्टर इज मिस्ड, इजी टू यूज, गुड फॉर बिगिनर्स, है ना, गुड फॉर बिगिनर्स। डिसएडवांटेज देखें, डज नॉट शो काउज इफेक्ट रिलेशनशिप, लिमिटेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज। फिर आता है आपका मैट्रिक्स मेथड। दो डायमेंशनल मैट्रिक्स जो है शो करता है इंटरैक्शंस बिटवीन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज रोज एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स कॉलम। एग्जांपल, द मोस्ट फेमस मैट्रिक्स इज द लियोपोल्ड मैट्रिक्स, है ना, जो ज्यादातर फेमस मैट्रिक्स है वो लियोपोल्ड मैट्रिक्स आपका होता है। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, each interaction is given magnitude score or importance score. Advantage, so cause effect relationship, allow comparison of impacts, semi quantitative। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो कैन बिकम कॉम्प्लेक्स और लार्ज मैट्रिसेस आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, है ना, लार्ज मैट्रिसेस होगा तो इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सुटेबल होता है फॉर मीडियम टू लार्ज प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए। फिर आता है नेटवर्क मेथड। क्या आता है, नेटवर्क मेथड मीनिंग अ cause effect chain diagram showing primary, secondary and tertiary impact. Example, tree cutting, soil erosion, फिर river siltation, then flood risk increase. फीचर्स देखें
तो ये शो करता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स को, यूजफुल फॉर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एनालिसिस। एडवांटेज की बात किया जाए तो ये आइडेंटिफाई करता है सेकेंडरी और कुमुलेटिव इम्पैक्ट्स को, गुड होता है फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, है ना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए जो है ये आपका अच्छा होता है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम जो है इसमें लगता है आपका अच्छा खासा जो है टाइम लगता है। फिर एक्सपर्ट नॉलेज की भी जो है जरूरत पड़ती है हमें इस मेथड के अंतर्गत। ठीक है, यूज्ड इन माइनिंग प्रोजेक्ट, डैम कंस्ट्रक्शंस, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सभी में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ओवरले मेथड। ओवरले मेथड uses maps to identify environmental sensitive areas, originally developed using transparent maps, no done using, है ना, मतलब इसका यूज किया जाता है जीआईएस में यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत। प्रोसेस अगर देखें तो सेपरेट मैप प्रिपेयर किया जाता है फॉर सॉइल, वाटर, लैंड यूज, फॉरेस्ट और पॉपुलेशन के लिए, और सारे ही मैप को बाद में ओवरले कर दिया जाता है और फिर इम्पैक्ट जोन को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। एडवांटेज अगर देखें तो एक्सीलेंट होता है फॉर साइट सिलेक्शन के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए और रीजनल प्लानिंग के लिए भी जो है ये आपका अच्छा होता है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो रिक्वायर्स जीआईएस एक्सपर्ट, डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस की बात किया जाए तो हाईवे अलाइनमेंट, अर्बन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल साइट सिलेक्शन, इन सभी में जो है आपका ये यूजेबल होता है। सिमुलेशन मॉडल mathematical models used to predict environmental changes, types, air pollution model जो कि गॉसियन प्लम मॉडल, वाटर क्वालिटी मॉडल्स, नोज प्रिडिक्शन मॉडल, ग्राउंड वाटर मॉडल्स, तो अलग अलग जो है आपके मॉडल्स जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो एयर पॉल्यूशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे AREMOD जो कि ज़्यादातर हमारा यूज किया जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स है वो मिलता है, प्रिडिक्ट्स फ्यूचर इम्पैक्ट्स, है ना, फ्यूचर इम्पैक्ट्स को प्रिडिक्ट करता है, साइंटिफिक रिलिएबल, है ना, साइंटिफिक एंड रिलिएबल होता है। ओके, डिसएडवांटेज देखें तो रिक्वायर्स डाटा एंड टेक्निकल स्किल्स, एक्सपेंसिव, ये आपका जो है होता है। यूज किया जाता है आपका फॉर थर्मल पावर प्लांट, केमिकल इंडस्ट्रीज और रिफाइनरीज में। तो ये जो है हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह जो है देख रहे थे। देखो इस तरीके के टॉपिक्स तो आपको मैं डिस्कस आगे सेशन में करूंगा ही, और जो लोग YouTube पे हमारी इस वीडियोस को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।